हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम नागर और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने लगभग 200 सालों तक राज किया था। सो हम ब्रिटिश इंग्लिश को ही आज तक फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल अमेरिकन इंग्लिश भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं और उससे समझेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। एक ही एग्ज़ाम्पल लूँगा, फिर डेप्थ में कभी आगे बात करेंगे। जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश में फ़ुटबॉल को सॉकर कहा जाता है, SOCCER, और ब्रिटिश इंग्लिश में हम फुटबॉल बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे हम डिफरेंस देख सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले हम आपको एक मोटिवेशन लाइन देना चाहेंगे। आप इसका अर्थ जानिएगा, मैं एक बार पढ़ता हूँ। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिनस विद वन स्टेप। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिनस विद वन स्टेप। हज़ारों मीलों की यात्रा भी जो है पहले कदम से शुरू होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे ऊपर पूरी तरह से लागू हो रहा है, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब चैनल नहीं बनाता तो आप ये मेरा शायद फर्स्ट वीडियो नहीं देख पाते। अगर हज़ारों मीलों की यात्रा भी पहले कदम से ही शुरू होती है। अगर स्टार्ट तो करना ही होगा, आपको जो है स्टेप उठाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंग्रेजी भाषा में लगातार परिवर्तन आ रहा है, आता ही रहता है। अगर हम 50 से 60 सालों पहले की बात करें तो पहले आर को जो है आर्ट लिखा जाता था, यू को दो, इसको हम दो पढ़ते हैं, THOU, इसको इस टाइप से लिखा जाता था। और नाइस का अर्थ पहले जो है फूल होता था। ओके, आज नाइस का अर्थ क्या है? सुंदर, अच्छा, है ना। लेकिन पहले जो है नाइस का अर्थ फूल होता था। आज हम कॉम्प्लीमेंट दें शायद या किसी लड़की को, तो शी इज़ अ नाइस गर्ल। ओके, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन यही बात अगर हम 50 से 60 सालों पहले बोलते तो वो पूरा उसका अपोजिट मीनिंग होता था। ओके, शी इज़ अ नाइस गर्ल। नाइस तो अक्सर लड़कियां ही होती है, लड़के तो दाढ़ी बढ़ा करके अक्सर घर वालों के ताने सुनते रहते हैं। चलिए, ये जोक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महसूस ना करें, इसके लिए भी मेरे पास एक अच्छा सा सेंटेंस है, लास्ट में वो दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो में आप बने रहिएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी का सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला शब्द THE है। मैंने द या दी नहीं बोला, क्योंकि ये इसके बाद में आने वाले शब्द के ऊपर डिपेंड करता है। बाद वाला वर्ड कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है जी, इसलिए मैंने बोला कि अंग्रेजी का सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला शब्द THE है। ठीक है, अगर द के बाद आने वाले शब्द का अगर पहला कैरेक्टर वोवेल है, मीन्स अगर स्वर हैं, तो दी पढ़ा जाएगा। और अगर द के बाद आने वाले शब्द का पहला वर्ण जो है अगर व्यंजन है, एन क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो उसको द पढ़ा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही द हिमालय हो सकता है, द गंगा हो सकता है, उसको इसलिए पढ़ते हैं द लगाते हैं, उसको द ही बोला जाता है। लेकिन अगर आपने सुना होगा, पिक्चर अगर ख़त्म होती है उस टाइम पे दी एंड बोलते हैं, अक्सर सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक एग्ज़ाम का अर्थ परीक्षा देना होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछें कोई कि आप क्या कर रहे हैं, आई एम टेकिंग माई एग्जाम, नॉट आई एम गिविंग माई एग्जाम। ठीक है जी, आप ले रहे हैं, आपने पेपर लिया। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आपने पेपर लिया है। ठीक है, आई एम टेकिंग माई। अगर आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप अपने दोस्त से, मतलब कि आप एग्ज़ाम दे रहे थे, उस टाइम पे आपके दोस्त का कॉल आया, तो आप बाद में एग्ज़ाम देने के बाद, घर पहुँचने के बाद आप बोल सकते हैं उससे कि आई वॉज टेकिंग माई एग्जाम सो आई कुडंट टेक योर कॉल, या फिर आई वॉज टेकिंग माई एग्जाम सो आई कुडंट रिसीव योर कॉल। ठीक है, मैं एग्ज़ाम दे रहा था, इस वजह से मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाया। ठीक है जी, अगर आप अब बोरियत महसूस कर रहे हो तो अब चलिए, अब आप बोर नहीं होंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस आपके सामने लाने वाला हूँ, प्रेजेंट सिंपल का। क्या आप बना पाएंगे? थोड़ा कोशिश करना, पेपर पेन ले लो हाथ में। अगर आप बना पाओ तो ठीक है, नहीं तो 2 मिनट के बाद मैं बताऊँगा, 5 से 10-20 सेकंड के बाद मैं आपको बता दूंगा कि उसका इंग्लिश क्या होगा। ठीक है जी, आप ट्राई करना। मैं कोई सिंपल सा सेंटेंस आपको नहीं देने वाला हूँ कि मैं खाना खाता हूँ या मैं स्कूल जाता हूँ, वो दूंगा तो आप आसानी से बना लेंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा हटके देने वाला हूँ, और जिसमें आपको थोड़ा हटके भी लगे और आपकी बोरियत भी दूर हो जाए। ठीक है जी, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, प्यार मोहब्बत भरा। ठीक है जी, तो आपको बनाना है, प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस है, सुनिएगा आप ध्यान से। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। चलिए कोशिश कीजिए आप बनाने की। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। ठीक है जी, अब आप इसमें सब्जेक्ट ढूंढ रहे होंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है इसमें,
कहाँ से सब्जेक्ट लाएं, सब्जेक्ट से तो सेंटेंस शुरू होता है। तो आप इसमें थोड़ा सा अब मैथमेटिक्स अप्लाई करना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे हम मैथ्स में मान लेते हैं, वैसे इंग्लिश में भी मान लो। प्यार कौन करता है भाई? हम ही करते हैं, वी नो दैट, है ना। मैथ्स में हम जानते हैं कि शुरू करते हैं, ऐसे ही हम इंग्लिश में भी हम से शुरू करेंगे, है ना, कि हम प्यार नहीं करते हैं, प्यार हमसे एक्चुअल में हो जाता है ना। सो हम उसका इंग्लिश में बताना चाहूँगा, वी डोंट फोर्स आवर सेल्व्स इन लव, वी जस्ट फॉल इन लव। वी डू नॉट फोर्स आवर सेल्व्स इन लव। हम अपने आप को प्यार में धकेलते नहीं, हम खुद से नहीं करते हैं, लेकिन वी जस्ट फॉल इन लव, हम प्यार में गिर जाते हैं। अरे गिर कैसे जाते हैं? गिरना मतलब पढ़ना उसमें। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि इंग्लिश से भागिए मत, आप इंग्लिश को बिल्कुल लड्डू समझिए और होले होले खाइए, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है जी। तो बस यही कहना चाहूँगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो में बने रहने के लिए।